ये कहानी है 3 ऐसे लड़कों की जिन्हें जब हाई स्कूल में परेशान किया जाता है तो वो अपना बचाव करने के लिए एक अंडर बजट बॉडीगार्ड को हायर करते हैं, जो कि बिल्कुल बेकार था, उसका होना ना होने के बराबर था। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ककड़ी कंकाल जैसे लड़के को, जिसका नाम है वेड। हालांकि हम इसे भेड़ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। जो अपने दोस्त रायन रसगुल्ला से कह रहा होता है कि कल हमारा हाई स्कूल में पहला दिन है, मैं वहाँ मस्त सी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और सबसे पॉपुलर होऊंगा। रायन रसगुल्ला कहता है, हाँ तेरा भाई तेरे बगल में खड़ा रहेगा और तू अब से मुझे कटकना डॉग बुलाया कर। वेड पूछता है, डॉग तो ठीक है पर ये कटकना क्या होता है? रायन बताता है, अबे कटकना का मतलब होता है काटने वाला कुत्ता। ये अट्रैक्टिव नाम है, ऐसे नामों से लड़कियां आकर्षित होती है, और मेरी माने तो तू अपना नाम रख ले हड्डी मानव। वेड कहता है, अरे नहीं यार, ये नाम तो मैंने पिछले साल रखा था, अब मुझे नया नाम चाहिए। और हाँ, अब मैं हड्डी मानव जैसा नहीं दिखता हूँ, मैं अब तंदुरुस्त हो गया हूँ, सुंदर हो गया हूँ, मस्कुलर हो गया हूँ। जिसके बाद दोनों फटाफट फोन काट के बत्ती बुझा के सो जाते हैं। सुबह उसी इलाके में हम पप्पू पॉकेटमार नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसका काम बस थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहनकर भीख मांगने का था। कहता है, सर मेरी कार पीछे ही खड़ी है जिसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, मेरा एटीएम कार्ड भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए 1-2 लीटर पेट्रोल के लिए पैसे दे दीजिए, आपका बहुत भला होगा। अनजान आदमी कहता है, बे साले तेरे को ऊपर वाले ने 2 पैर दिए है ना, तो इनका इस्तेमाल कर और कोई काम धंधा कर, समझा? फिर पप्पू पॉकेटमार किसी और से मदद मांगने जाता है, जिसमें ये भला आदमी उसे 1-2 डॉलर देते हुए कहता है, देख झाटपुरा की झाट, मैं कल पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इस पैसे को तू नशा करने में मत उड़ा देना। और उस पर मार्कर से लिख देता है कि ये नशा करने के लिए नहीं है। फिर वो एक और बुढ़िया से भीख मांगने जाता है, जो उसे रोज यहीं मिलती थी। कहती है, ये ले, और हाँ, इन पैसों से खाना मत खरीदना, सिर्फ इनकी दारू पीना। इधर अपने दोनों खिलाड़ियों का आज हाई स्कूल में पहला दिन था, जहाँ ककड़ी कंकाल से जब उसका लॉकर नहीं खुलता तो एक ब्रूक नाम की चुंधी लड़की उसे बताती है कि ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ तब खुलेगा, जिसे देखते ही अपना ककड़ी पहलवान उस पर अपना दिल हार जाता है, या यूं कहे फेफड़ी हार जाता है। तभी वो देखते हैं कि 2 बदमाश लड़के, जिसमें एक का नाम अकीरा झंडू है और दूसरे का नाम रोनी है, वो एक एमिट नाम के लड़के को जबरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। ककड़ी पहलवान कहता है, उसके साथ ठीक नहीं हो रहा, हमें कुछ करना चाहिए। रसगुल्ला कहता है, क्यों बेवकूफी कर रहा है मेरे भाई, वो छुटकू लॉकर में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन ककड़ी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, रुक जाओ बेवकूफो, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वजह से वो खुद तो फंसता ही है, साथ में सेम शर्ट पहने होने की वजह से रसगुल्ला भी उसके साथ फंस जाता है। अब अकीरा झंडू, जो कि संकी किस्म का बच्चा था, उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए दोनों को एक ही शर्ट में पैक कर देता है और कहता है, जो तुम दोनों मुझे शाम तक अलग अलग दिखे ना, तो मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा। जिसके चलते दोनों को दिन भर पहाड़ जैसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दूसरे दिन वो फिर से स्कूल आते हैं, जिसमें वो छोटू, जिसको अकीरा झंडू ने लॉकर में बंद किया था, वो उनकी जैसी शर्ट पहनकर आता है। कहता है, दोस्तों तुम्हारा ड्रेस कोड कहाँ है? तुमने कल मुझे बचाया था ना, इसलिए अब से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जिसे दोनों इग्नोर करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से अकीरा झंडू और उसका नौकर रोनी आ जाता है, जो उन्हें बाथरूम में लेकर जाते हैं और तीनों को एक दूसरे पर लघु शंका करने के लिए बोलते हैं। फिर उन्हें स्कूल के गलियारों में घुमाते हैं ताकि सब उन पर हंस सके। अगले दिन अकीरा झंडू अपनी कोल्ड ड्रिंक छुटकू के लैपटॉप को पिला देता है और ककड़ी कंकाल को स्कूल के शोकेस में बंद कर देता है और मोटे रसगुल्ले को कुर्सी से बांधकर पूरे स्कूल में रेहड़ी की तरह लुढ़काता है। इधर सरकारी जमीन पर इल्लीगल झोपड़ी बनाने पर पुलिस वाले पप्पू पॉकेटमार का तामझाम उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगते हैं, जिनको रोकने के लिए वो कहता है, मेरे टैक्स के पैसों से ही तुम्हें तनख्वाह मिलती है और तुम मेरे साथ ही ऐसा करोगे। महिला पुलिसकर्मी कहती है, बे लवड़े, तेरा जैसा भिखारी टैक्स भरेगा क्या? अब तेरे पास तो साले नौकरी भी नहीं है। आगे पप्पू पॉकेटमार अपने भिखारी दोस्तों से मिलने पहुंचता है और अपनी 4 चवन्नी की खरीदी हुई लॉटरी टिकट को घिसता है कि आज तो लग जा, पर नहीं, उसकी किस्मत में तो औजार लिखे थे। कहता है, किस्मत इतनी खराब है कि अब तो लॉटरी भी नहीं लगती, मुझे बस इस शहर से निकलना है, कनाडा जाना है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि नॉर्थ कनाडा में गवर्नमेंट लोगों को जमीन खरीदने के लिए पैसे देती है, साथ में वहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते, और सबसे बड़ी बात, कनाडा की फ्लाइट सिर्फ $287 की है, प्लस मुझे $100 और चाहिए ताकि मैं सर्दी के कपड़े खरीद सकूं, थोड़ा बहुत खाना वाना खा सकूं। बोले तो $387 में मेरा काम बन जाएगा, मैं आसानी से कनाडा तक पहुंच जाऊंगा। पिछले 1.5-2 साल से मैं $387 जोड़ने में लगा हुआ हूं, पर अब तक घंटा $100 भी नहीं जुड़े। इधर तीनों स्कूल में कई दिनों तक अपना मजाक बनवाने के बाद प्रिंसिपल के सामने अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं, जिनकी शिकायत सुनते सुनते प्रिंसिपल को हंसी आ जाती है कि ये कैसे ढक्कन बच्चे हैं। फिर इतने में ही अकीरा झंडू भी वहां आ जाता है, जो अपने आप को बहुत शरीफ दिखाते हुए उनसे हाय हेलो करता है और माफी भी मांगता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है, तब वो अपने चमचे
रोनी के साथ मिलकर अपनी काली महंगी कार से उनका पीछा करता है और काफी देर तक उन्हें कुत्ते की तरह दौड़ाता है। जिस सबसे परेशान होकर ककड़ी कंकाल रात में ना जाने किस साइट पर एक बॉडीगार्ड की डिमांड डालता है, जो डिमांड किसी दूसरे का लैपटॉप चलाते वक्त पप्पू पॉकेटमार भी देख लेता है। अगली सुबह तीनों बॉडीगार्ड को हायर करने के लिए इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। पहले आता है ये कलसुंडा। ककड़ी पहलवान पूछता है, क्या तूने इससे पहले कभी सिक्योरिटी वाला काम किया है? वो कहता है, मैंने कई सारे रैपर सिंगर को सिक्योरिटी दी है, जिसमें जस्टिन बारबार, 50 सेंट और तुपाक के लिए तो मैं अभी भी काम करता हूँ, बेशक से वो मर ही क्यों ना गया हो। मैं इजरायली मिलिट्री सर्विस में हूँ। मुझे बताओ, जब मैं उसे मारूंगा तो उसे तड़पा कर मारूं या जल्दी मारूं? रसगुल्ला कहता है, साले को तड़पा कर मारना। अगर तुम टाइगर प्रोटेक्शन सर्विस चुनोगे तो तुम्हें मेरे साथ साथ मिलेंगे मेरे सारे हथियार। एक लड़के को तुम्हें तंग करने से रोकना है, क्या बकवास है? इससे ज्यादा वाहियात बात मैंने कभी नहीं सुनी। तुम किसी को भी चुन लो, मैं अभी के अभी उसको पीट कर आता हूँ, यहीं इसी वक्त। फिर तुम मुझसे मेरा अनुभव पूछना। हर हफ्ते के $2100 लूंगा, $10,000 हर हफ्ते लूंगा। ककड़ी कहता है, लेकिन हमारा तो सिर्फ $100 का बजट है। जो सुनकर सारे गार्ड उन्हें गालियां बककर वहां से चले जाते हैं कि साला टाइम खराब करवा दिया। फिर आता है अपना पप्पू पॉकेटमार, जो उन्हें अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं कभी यूएस आर्मी का रेंजर था, ब्लैक ओप्स का ऑपरेटिव था, बेहतरीन निशानची था, हथियारों का एक्सपर्ट था। जानते हो मुझे निकाल क्यों दिया गया? क्योंकि मेरे अंदर बेलगाम बहादुरी भरी हुई थी। आर्मी वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरा जैसा एक अकेला सारे दुश्मनों का नाश कर दे, क्योंकि मैं अकेला ही काफी था। और रही बात बॉडीगार्ड की, तो मैंने अब तक 3 राष्ट्रपतियों को अपनी सेवा से नवाजा है। तो अब तुम बताओ, तुम्हें किससे सुरक्षा चाहिए? रायन रसगुल्ला बताता है, हमारे स्कूल में एक लड़का है जो हमें परेशान करता है, हमें बस उसी के लिए तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। वैसे हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? अब पप्पू पॉकेटमार, जो निरा मक्कार आदमी था, बच्चों को बेवकूफ बनाना जानता था, कहता है, मेरे नजदीक आओ और मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? मेरी इन आंखों ने डरावनी से डरावनी चीजें देखी है, बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, समझे? ये है मेरा सबूत। छुटकू पूछता है, ठीक है, हमें तुम पर यकीन है, पर ये बताओ तुम्हें पैसे कितने चाहिए? जिस पर पप्पू पॉकेटमार उनसे बस उतने ही पैसे मांगता है जितने उसे कनाडा तक जाने के लिए लगने वाले थे। कहता है, सिर्फ $387 पर वीक। छुटकू कहता है, देख भाई, हमें बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ $83 है। अब पप्पू पिछले 1.5-2 साल से $100 भी नहीं जोड़ पाया था, तो कहता है, ठीक है, जितने भी है मुझे अभी के अभी दे दो और बाकी का जुगाड़ करते रहना। फिर वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि मैं अपना सेना का अनुभव इस्तेमाल करते हुए स्कूल में आऊंगा और तुम पर नजर रखूंगा, बिल्कुल फरिश्तों की तरह, जिस वजह से तुम मुझे हमेशा देख नहीं पाओगे, पर मैं वहीं मौजूद रहूंगा। लेकिन पहले मुझे कुछ सामान चाहिए होगा तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, जो सामान ज्यादातर मुझे तुम्हारे घर पर ही मिल जाएगा। जानते हो, किसी भी चीज को एक खतरनाक हथियार में तब्दील किया जा सकता है, बस तुम्हें समझ होनी चाहिए। ककड़ी कंकाल उसे अपने घर ले आता है, जहाँ रखी वो चांदी की प्लेट उठाकर कहता है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ककड़ी पूछता है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी भला? ये कैसे हथियार बन सकती है? वो उन्हें सरासर चुनतिया बनाते हुए कहता है, ये देखो, इसके रिफ्लेक्शन से मैं उसे अंधा कर दूंगा, जिससे उसको दिखाई नहीं देगा, और फिर मैं उस पर हमला कर दूंगा, समझे ना? साथ ही चांदी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जो गोली को भी बड़ी ही आसानी से रोक सकती है। फिर वो एक वीडियो कैमरा उठाता है, कहता है, इससे मैं उस पर निगरानी रख सकता हूँ, और उसे अपनी झोली में डाल लेता है। जिसके बाद वो एक मॉनिटर डिवाइस उठाता है, कहता है, मैं इसकी तारे बदलकर इससे उसका फोन टैप कर सकता हूँ। फिर वो एक महंगी सी घड़ी उठाकर कहता है, ये मेरे काम आएगी टाइम देखने के लिए, इसे मैं अपने हाथ में पहन लूंगा, समझे? फिर जब रायन रसगुल्ला कहता है, क्या तुझे इस बेसबॉल बैट की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो कहता है, नहीं यार, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये तो बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है। जिसके बाद उसके हाथ जो भी कुछ कीमती सामान लगता उसे उठाकर वो अपने झोले में डाल लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ और भी चुरा पाता, इतने में ककड़ी कंकाल की मम्मी वहां आ जाती है, तो उसे वहां से भागना पड़ता है। जिस सामान को लेकर वो चोरी की दुकान पर बेचने पहुंचता है और अपने दोस्त से कहता है, मैं अभी के अभी पैसा लेकर सीधा कनाडा के लिए निकल जाऊंगा, मेरा यहाँ रुकने का अब जरा भी मन नहीं है। भिखारी दोस्त कहता है, अबे यार, तू पागल है क्या? ये बच्चे सोने की खान है, यहीं रुककर इनका फायदा उठा जितना तेरे से उठाया जाता है, और फिर कनाडा चला जाना किसने रोका है तेरे को? खैर, वो जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये चोरों का ठेकेदार उसे इस सारे सामान का सिर्फ $125 ऑफर करता है। जो सुनकर पॉकेटमार एक बार तो चौंकने की एक्टिंग करता है कि इतना ज्यादा कम, ना 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 ना, इतने में ना हो पाएगा। लेकिन फिर वो खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि ये खरीद तो रहा था, कोई और दुकानदार ये सामान खरीदता भी नहीं। अगले दिन तीनों बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में स्कूल जाते हैं कि साला अकीरा झंडू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बॉडीगार्ड जो हमारे साथ है। कहता है, ठीक है ठीक है, पहले मुझे मेरे पैसे दो। जिसमें वो बच्चे उसे अपनी गुल्लक से चुराए हुए $50 और देते हैं। रायन रसगुल्ला कहता है, पैसे बाद में गिन लेना, पहले जाकर उसको अच्छे से धोकर आ। देख, वो खड़ा वहाँ अपनी गाड़ी के पास अपनी समुराई तलवार लेकर। पप्पू कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी के अभी उसे धूल चटा कर आता हूँ, और उसके पास जाकर बस गूंगे की तरह खड़ा हो जाता है। कहता है, भाई बस तू 2 मिनट ऐसे ही खड़ा रह, बिल्कुल चुपचाप, मुझे बस तुझसे कुछ नहीं कहना, ना ही कुछ लेना देना। और फिर उन बच्चों के पास आकर कहता है, मैं उस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसे जानने गया
गया था, जैसे कि उसके शरीर की ग्रेविटी उसके बीच में है, जिससे वो खरगोश की तरह बहुत तेज भाग सकता है। दूसरा, आज वो नहाकर नहीं आया, कल भी नहीं नहाया था, बदबू से पता चल रहा था। तीसरा, उसके मुंह से सड़ांद आ रही थी, जैसे उसने आज सुबह सुबह बीड़ी का जॉइंट मारा हो। हालांकि ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, पर ये जानना बहुत जरूरी था। मैं उस पर अभी हमला करता तो तुम दोपहर तक बचते या शाम तक बचते, और कल फिर से वो तुमको परेशान करता। इसीलिए मैं तुम्हें उसके सामने खड़ा होना सिखाऊंगा, तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, मिलिट्री की टॉप सीक्रेट लड़ाकू तकनीक सिखाऊंगा। और मोटे को खुद पर हमला करने के लिए बोलता है, जिससे वो ऐसे लड़ता है जैसे कोई नौसिखिया बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे, जिसे कुछ ना आता हो। कहता है, अरे यार मैं गिरता तो नहीं, बस मेरे पैर के नीचे पत्थर आ गया था। वैसे इस तकनीक को कहते हैं भालू की पकड़ में जकड़। फिर वो तीनों बच्चों को एक साथ हमला करने के लिए बोलता है। जो उसे पटक कर मारते उससे पहले ही वो टाइम प्लीज बोलने लगता है। कहता है, मेरी नस पर नस चढ़ गई थी। और उन्हें कराटे सिखाने के लिए फिर से हमला करने के लिए बोलता है, जिसमें धक्का लगने की वजह से रायन रसगुल्ला लुढ़कता हुआ उसकी नई झुग्गी झोपड़ी के पास जा गिरता है। पूछता है, ये क्या है, बेघर है क्या तू? वो कहता है, ये मेरा गुप्त सीक्रेट अड्डा है जो पूरे शहर में फैले हुए हैं, इसीलिए इसकी तरफ देखना भी मत। मोटा वहाँ रखा गाड़ियों का शीशा साफ करने वाला वाइपर उठाकर पूछता है, ये किस लिए है? सुबह सुबह अपने अखरोट धोने के लिए क्या? पॉकेटमार बेवकूफ बनाते हुए कहता है, नहीं साले, ये एक हथियार है जिससे खून करने के बाद मैं खून साफ करता हूँ। साले प्रोफेशनल बन, प्रोफेशनल। फिर वो उन्हें 2-4 झाड़ियों के पत्ते लपेटकर अपनी छुपने की तकनीक सिखाता है और उन्हें एक बड़े से डंडे पर उस पर हमला करने के लिए बोलता है, ये दिखाने के लिए कि मुझे दर्द नहीं होता। परंतु बच्चे जैसे ही पलटते हैं वो बहुत जोर से कर रहा है। आगे वो उनके साथ हेल्दी खाना खाने की बजाय बाहर फास्ट फूड खाने जाता है और बिल बच्चों को भरने के लिए बोलता है। कहता है, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ इसलिए बिल नहीं भर सकता। जिसके बाद वो उन बच्चों के घर पर जाता है और जो भी मूवी उसे देखनी होती है उसे टीवी पर लगाकर बढ़िया पॉपकॉर्न खाते हुए उनके साथ देखता है। और जब भी मूवी में सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती है या लड़ाई वाली होती है तो कहता है, इस सीन को ध्यान से देखो और सीखो। फिर ट्रेनिंग के बीच में जब जब पॉकेटमार को नींद आती थी तब तब वो दिमाग को शांत करने की तकनीक सिखाने के बहाने आंख बंद करके बढ़िया सोता था। बच्चे इतने मूर्ख थे कि ककड़ी पहलवान को लगने लगा था कि उसके डोले सोले बन चुके हैं। मोटा कहता है, देख अब हम और जंगल में नहीं छुप सकते, हमें स्कूल जाना होगा, 10 दिन हो गए हैं हमें स्कूल गए हुए। पॉकेटमार कहता है, देखो बच्चों, तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, पर एक खास तकनीक है जो तुम्हें बचा सकती है। तुम्हें अपने दुश्मन के जैसा बनना होगा, उसके जैसे ही शौक रखने होंगे, जिससे उसको लगेगा कि तुम भी उसके जैसे हो तो तुम में दोस्ती हो जाएगी। ये एक खास तकनीक है जो हम आर्मी में यूज किया करते थे। और हाँ, हमेशा याद रखना, तुम मुझे देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं हमेशा वहीं रहूंगा, एक शांत और खतरनाक तूफान की तरह। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अकीरा झंडू वहीं कुछ टपोरी बालकों के साथ रैप करता हुआ दिख जाता है, जिससे तीनों की एक साथ फट जाती है। पर हिम्मत के पुल बांधते हुए ककड़ी कंकाल कहता है, हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत दिखानी है, यही तो पप्पू पॉकेटमार हमें सिखाना चाहता था। वो रैप कर रहा है तो क्या हुआ, मोटे तुझे भी तो रैप करना पसंद है, इसलिए जा उसके साथ रैप कर, फिर हमारी दोस्ती हो जाएगी। जिस पर रसगुल्ला थोड़ा सा तो डरता है और फिर हिम्मत का सरिया हाथ में लेकर उनके बीच पहुंचता है। कहता है, मैं भी रैप करूंगा। अकीरा झंडू कहता है, ठीक है, दिखा तेरे में कितना दम है। हे मुझे कुछ भी कह लो, हो वो थोड़ा या बहुत ज्यादा, पर असलियत में हूँ मैं स्कूल का शहजादा। वैसे मैं हूँ सीधा सादा, खाता हूँ खाना थोड़ा ज्यादा। एक दिन आया सपने में तेरा पर दादा, बोला आधा पादा किसने पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा। अरे अपुन दादा। फिर अकीरा झंडू की बारी आती है। हे मोटे, कहाँ है तेरा खाना, तेरा तो मैं स्कूल में बंद करवाऊंगा आना जाना। ये है इतना मोटा, जरा देखो इसकी चर्बी, तेरे मोटापे की कोई दवा नहीं, ना अमरीकी ना अरबी। रसगुल्ला, रुक, ये क्या हो गया तेरा हाल, मारूंगा रैप्टा तो हो जाएगा बेहाल, खाएगा इतने ठप्पे जितने हैं मेरे सर पर बाल। तू आजा आज मिटा दूं तेरे सारे गम, मुझसे पंगा मत लेना 2 कौड़ी के रैपर, क्योंकि मैं हूँ चलता फिरता बम। और ये मेरी चर्बी नहीं, ये है मेरी ताकत, तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा तो बिगाड़ दूंगा तेरी हालत। जो सुनकर सभी रसगुल्ला की वाहवाही करने लगते हैं कि यार ये तो खिलाड़ी निकला, जिसे अकीरा झंडू वहीं दबोच कर पेलना चाहता था, पर सबके सामने वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि डबल बेइज्जती हो जाती। इसीलिए वो उन्हें अकेले में पकड़ता है और ककड़ी कंकाल के मुंह पर एक घुसंड पिलाकर वहां से निकल लेता है। मोटा रसगुल्ला गुस्से में पूछता है, जब हम पर हमला हुआ था तब हमारा बॉडीगार्ड पप्पू पॉकेटमार कहाँ था, जो वहीं घास में पड़ा हुआ था? तो कहता है, मैं यहाँ था दोस्तों, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी बस। रसगुल्ला कहता है, साले तू किसी काम का नहीं है, और वो जो तू कहता है ना तू नहीं दिखेगा तब भी वहीं रहेगा, कति बकवास है, इसीलिए भाग जा यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वजह से देख मेरे दोस्त को घुसंड पड़ गया। जिस पर वो उन बच्चों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए कहता है, एक तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करना दोबारा, समझे ना? हमें बस ये जानना था कि अकीरा झंडू में कितना दम है, और अब देखो हमें पता चल चुका है कि उसमें बहुत दम है, इसीलिए अब हम अपना प्लान बी एक्टिवेट करेंगे और मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाया करूंगा। और अगले दिन जब स्कूल जाने की बारी आती है तो वो ऐसा नहीं कि नहा धोकर तैयार बैठा था, ना बिल्कुल भी ना, वो वैसा का वैसा ही बिल्कुल सेम कपड़ों में बदबू मारता हुआ उनके साथ जाने के लिए तैयार खड़ा था, जिसको रसगुल्ला नहलाने धुलाने के लिए अपने घर लाता
है, उसकी दाढ़ी कटवाता है, पुरानी जुराबें बदलवाता है जो मैल में अकड़ चुकी थी। फिर उसके बालों को धोकर अच्छे से सुखाया जाता है और पहनने के लिए एक महंगा सा सूट दिया जाता है, जिस वजह से वो बड़ी ही आसानी से गेस्ट टीचर के तौर पर स्कूल में अंदर घुस जाता है। लोभी में उसे स्कूल का प्रिंसिपल मिलता है जो उसे बच्चों के साथ जाने से रोकते हुए कहता है तू ऊपर टीचर रूम में जा, वो तुझे तेरा काम सिखा देंगे। प्रिंसिपल के कहने पर पॉकेटमार टीचर रूम में जाता है और देखता है यहाँ तो सब अकेले थकेले पड़े हुए हैं, जोश तो जैसे उनका सदियों पहले मर चुका था। किसी का भी किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं था, तो वो वहाँ रखे चाय पत्ती के पाउच को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और फिर एक सॉस की बोतल को भी उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी बस ठुकाई नाम की एक टीचर आती है जो उससे पूछती है कौन है तू। वो कहता है मैं एक सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। बस ठुकाई पूछती है किस सब्जेक्ट का। वो कहता है फ्रेंच का, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, और उससे पूछता है तू क्या पढ़ाती है। वो बताती है कुछ नहीं, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और उसे सोफे पर पकड़कर बैठाती है। कहती है मुझे तेरा सूट बड़ा मस्त लगा, बहुत कम टीचर ऐसा सूट पहनते हैं। जिसकी ऐसी बातों से हम समझ जाते हैं कि वो उसकी लुक पर, उसके कपड़ों पर फिदा हो चुकी है। यहाँ अपने तीनों खिलाड़ियों की क्लास ओवर हो गई थी, तो वो बाहर खड़े थे ब्रुक के इंतजार में, ताकि ककड़ी कंकाल उससे अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा सके। लेकिन इतने में वहाँ अकीरा झंडू का आना होता है, जिनको बचाने के लिए पप्पू पॉकेटमार दौड़ता हुआ वहाँ आता है और ऊपर फायर स्प्रिंकल को देखकर एक बच्चे के प्रोजेक्ट में आग लगा देता है, जिससे पूरे स्कूल में फायर अलार्म बजने लगता है। सभी बच्चों को तुरंत स्कूल से निकाला जाता है और अपने तीनों लल्लू पॉकेटमार की इस हरकत से उससे खुश हो जाते हैं कि इस बेवकूफ ने आज हमारी जान बचा ली। अगले दिन क्लासरूम में अकीरा झंडू जब च्युइंगम लगाकर छुटकू के बाल खराब करने ही वाला था, तब पप्पू पॉकेटमार उसको वैसा करने से रोक देता है। कहता है तू खड़ा होकर बुक में प्रेम कविता पढ़कर सुना सबको। साथ ही वो वॉकी टोकी पर ककड़ी कंकाल से कहता है कि तेरी ब्रुक नाम की चश्मिश किसी शो में भाग ले रही है, इसीलिए तू भी वहीं घुस जा। फिर पॉकेटमार अकीरा झंडू और उसके चमचे से इतनी ज्यादा कसरत करवाता है कि उनकी टांगे कप आ जाती है, जिसके बाद वो उन्हें और ज्यादा परेशान करने के लिए रस्सी से उतरना सिखाता है, लेकिन रस्सी छोटी थी तो उन्हें हवा में ही लटकता हुआ छोड़कर आ जाता है। अगले दिन पॉकेटमार स्कूल में अपना झूठ मूठ का जन्मदिन मनाता है, जिसको गिफ्ट देने के लिए बस ठुकाई एक कागज देती है जिसमें लिखा था कक्षा नंबर 7 के कमरे में आ जा, जहाँ वो उससे अपनी दबाकर ठुकाई करवाती है। जो ठुकाई अगले दिन भी होती है, उससे अगले दिन भी होती है और उससे अगले दिन भी होती है। ये मान के चलो कि लगभग 1 महीने तक होती है। स्कूल में पॉकेटमार के होने की वजह से तीनों बच्चे अब अकीरा झंडू के आतंक से सेफ थे, खुश रहने लगे थे और ककड़ी कंकाल ब्रुक से खुल के बातें करने लगा था। एक रात पॉकेटमार बस ठुकाई को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जिसमें वो उसे किसी बड़े से महंगे से रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय जंगल में आग के सामने ले जाकर बैठा देता है, जो सब बस ठुकाई को काफी अच्छा लगता है। कहती है मैं आज तक जितनों से भी मिली हूँ तुम उनमें से सबसे अलग हो। अब इस बावड़ी को कौन बताए कि पॉकेटमार के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इसे किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिला पाए। खैर अगली सुबह जब वो समुद्र के किनारे हमेशा की तरह खुले में नंगा नहा रहा था, तब आज वहाँ से अपनी मम्मी के साथ रोनी का गुजरना होता है, जो उसे देखता है तो पहचान जाता है और कहता है मम्मी वो नंगा आदमी मेरा टीचर है। मम्मी कहती है नहीं वो कोई टीचर नहीं है, वो हर रोज सड़क पर होता है और मैं उसे छुट्टे पैसे देकर कहती हूँ कि इनकी सिर्फ तू दारू पीना, खाना मत खाना। ये बात जाकर रोनी अपने अकीरा झंडू को बता देता है कि पप्पू पॉकेटमार कोई टीचर नहीं है, भिखारी है, जिसके चलते वो उन तीनों बच्चों को आज फिर से परेशान करने लगता है। जिनका बीच बचाव करने के लिए जब पप्पू पॉकेटमार वहाँ आता है तो अकीरा उसे बैक टू बैक 2 घुसंड पिला देता है कि साले भिखारी कहीं के भाग यहाँ से। जिस मार कुटाई का जवाब मांगते हुए बच्चे उससे पूछते हैं तूने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया, तूने उसे मारा क्यों नहीं। वो फिर से बहाना लगाते हुए कहता है क्योंकि उसने मुझे चेतावनी नहीं दी, सीधा अचानक से हमला कर दिया इसलिए, और अगर मैं उसे मार भी देता तो पहले प्रिंसिपल आती फिर पुलिस वाले आते, उन्हें पता चल जाता कि मैं असली टीचर नहीं हूँ तो मुझे जेल जाना पड़ता और फिर मैं तुम्हारे किस काम का रहता। आज मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए चोट खाई है, तुम तो वहाँ से भाग गए थे ना, तुम्हें तो चोट नहीं आई ना, यही तो मेरा काम है तुम्हें बचाना, इसी काम के तो तुम मुझे छुट्टे पैसे देते हो। जो सब बवासीर सुनकर बच्चे पिघल जाते हैं तो उसे कुछ खाने पिलाने के लिए अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो देखता है कि उसके भिखारी दोस्तों ने घर पर धावा बोल दिया है, वो वहाँ रखा सारा सामान चोरी कर रहे हैं। पॉकेटमार उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे उसके नाम से पुकारते हैं, ऊपर से उसका कहा भी नहीं मानते, साथ ही उसे घुसंड पिलाकर लंबा लौटा देते हैं। वो अलग और सामान लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। ककड़ी कंकाल कहता है नामुराद पॉकेटमार बेटा निकल ले यहाँ से, क्योंकि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, वरना मुझे सच सच बता ये सब चल क्या रहा है, वो तुझे तेरे नाम से क्यों पुकार रहे थे। रायन रसगुल्ला कहता है जिस हिसाब से तू मार खाता है तुझे हाथ पैर भी चलाने नहीं आते, उस हिसाब से तो हमें लगता है तू कभी मिलिट्री में गया ही नहीं। वो कहता है अरे नहीं दोस्तों ये सब सच है, मैं मिलिट्री में गया था और अकीरा झंडू ने मुझे बड़ी ही आसानी से इसलिए पीट दिया था क्योंकि मुझे हिंसा पसंद नहीं, मुझे ट्रेनिंग में रेंगना, भागना, बंदरों की तरह रस्सियों पर लटकना बहुत ज्यादा पसंद था, ये मारधाड़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी पोस्टिंग खाड़ी के देशों में हुई थी जहाँ मैं 1-1.5 दिन तक ही रुका था, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और गोला बारूद की वजह से मेरी फट गई थी तो मैं वहाँ से भाग आया। अब बच्चे जो उससे प्यार करने लगे थे उस पर विश्वास करने लगे थे, कहते हैं हमें लगा था कि तुझे हमारी परवाह है पर तू तो निकला सिर्फ झूठा, हमें नहीं पता ये जो तूने अभी बताया है उसमें भी कितना सच है और उसे
वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद रात में जब वो अपने अड्डे पर होता है तब बच्चे उसे वॉकी टॉकी पर सूचना देते हैं कि साले हमने तेरे पीछे पुलिस को लगा दिया है, भगवान करे तुझे उम्र कैद की सजा हो और तेरे पिछवाड़े पर खूब लाठियां पड़े। नालायक निकम्मे आदमी, हमें हमारे जन्मदिन के पैसे वापस चाहिए और भूतनी के ये वॉकी टॉकी भी जिस पर तू हमारी बातें सुन रहा है। वहीं कहीं पर भिखारी दोस्त घर से चुराए हुए सारे सामान को $1500 में बेच रहे थे, जिसको ट्रक से अनलोड किया जाता उससे पहले ही पॉकेटमार वहां पहुंच जाता है और अपने भिखारी दोस्त को लात मारकर सारे सामान को वहां से उड़ा ले जाता है। जिस सामान को वो बच्चों के माँ बाप के वापस आने से पहले ही उनके घर पर रख देता है, जिससे होता ये है कि बच्चों को जिन्हें अब तक सामान चोरी होने की वजह से मार पड़ने वाली थी उनका बस अब गालियां खाकर काम चल जाता है। अगले दिन पप्पू पॉकेटमार रोज की तरह अपनी 4 चवन्नी वाली लॉटरी खोलता है जो कभी नहीं लगती थी, पर आज उसकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो $500 जीत जाता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसके पास अब कनाडा जाने के पूरे पैसे थे, प्लस $100 एक्स्ट्रा थे। उसकी खुशी अलग थी। इधर स्कूल में अकीरा झंडू को वहां ना पाकर ककड़ी कंकाल ब्रूक के पास जाकर बैठता है ये पूछने के लिए कि क्या वो मेरे साथ डेट पर चलेगी। अब इससे पहले कि वो हाँ या ना करती, अकीरा कोल्ड ड्रिंक की कैन में छेद करके उन्हें परेशान करने लगता है, जिस सबका जब वो विरोध करता है तो अकीरा ब्रूक को भला बुरा बोलता है, साथ ही ककड़ी पहलवान को भी धक्का वगैरह मारता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है, नपुंसक है तू नपुंसक, अपनी रक्षा तो कर नहीं सकता, सेटिंग की रक्षा क्या झाट करेगा। जो सुनकर ककड़ी को गुस्सा आ जाता है तो कहता है साले मैं तेरा यहीं बोचा फाड़ दूंगा क्योंकि तुझसे सारा स्कूल परेशान हो चुका है। तेरे पिछवाड़े में हाथ देखकर जब मैं मुट्ठी खोल बंद करूंगा ना तब तेरी आंखों से खून के आंसू निकलेंगे। अकीरा कहता है तुझे क्या लगता है मैं लल्लू हूँ, अगर मैंने तुझ पर स्कूल परिसर में हाथ उठाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए शाम के वक्त मेरे घर पर पार्टी है, वहाँ आ जाना, वहाँ देखूंगा तेरे पिछवाड़े में कितना गू है। जिसके बाद वो बच्चे जो दिमाग से पैदल थे घर जाकर फाइटिंग वाले गेम खेलने लगते हैं, फाइटिंग वाली मूवी देखने लगते हैं और अपने आप को आज शाम के लिए तैयार करने लगते हैं। पावर वाली चॉकलेट खाने लगते हैं कि आज हमें ताकत की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ वो अपने माँ बाप के नाम एक लेटर भी लिखते हैं कि अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो मैं तय बोल चुका हूँ, मैं जितना भी जिया स्वाधीनता से जिया, सर ऊपर करके जिया, दोस्तों के लिए जिया, अपनी गर्लफ्रेंड की आबरू के लिए जिया, आपका प्यारा बेटा। जिसके बाद वो उस पार्टी की जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ घर पर पप्पू पॉकेटमार उस चुराई हुई चांदी की थाली को वापस रखने आता है। तब उसे बच्चों का लिखा हुआ लेटर मिलता है तो वो भी उस पार्टी की जगह की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ बच्चे अकीरा से मिलते हैं तो वो उनकी बेवकूफी पर हंसने लगता है कि ये तो लल्लू निकले, सच में यहाँ आ गए। अचानक से ककड़ी अपनी लात उठाता है और उसकी टांगों के बीच में दे मारता है, फिर रसगुल्ला उसे जोर से घुसड़ पिलाता है जिससे अकीरा झंडू साइड में जा गिरता है, जो इस वजह से हुआ था क्योंकि बच्चों ने अचानक से उस पर हमला किया था। जिसके बाद अब बारी आती है अकीरा की, जो उन्हें धकेलता हुआ अपने घर से बाहर ले आता है क्योंकि उसे तोड़फोड़ नहीं चाहिए थी। फिर पीछे से छुटकू जंप करके अकीरा के पैरों में जा गिरता है और जोर से बुड़का भर लेता है, मतलब कि दांतों से काट लेता है। रोनी चमचा बीच बचाव के लिए आता है तो रसगुल्ला उसे भालू की पकड़ में जकड़ लेता है और जोर से दबा देता है। अकीरा ककड़ी पर हमला करता है जो लंबा होने की वजह से उसे दो चार घुसंड पिला ही देता है। पर फिर जब बुरी तरह से मार खाने की बारी आती है तब तक पप्पू पॉकेटमार वहां पहुंच जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन अब तक अकीरा झंडू बावला सा हो चुका था जो पॉकेटमार को 5-6 मुक्के बैक टू बैक पिला देता है कि तेरे बस की नहीं है कुछ भी। रसगुल्ला कहता है अरे यार कितनी बेइज्जती करवाएगा, पीट डालना उसे। वो कहता है नहीं पीट सकता यार, वो 18 साल का नहीं है, माइनर है। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक लड़का कहता है वो 18 साल का है। कंफर्म करने के लिए पॉकेटमार उससे पूछता है क्या तू 18 का है, जिस पर जब वो हाँ में जवाब देता है तो पॉकेटमार उसे अपने लात घुसों की मशीन के अंदर ले लेता है और उसकी बढ़िया से धुनाई करता है। फिर पॉकेटमार रोनी से पूछता है तू कितने साल का है, जल्दी बता तू कितने साल का है। वो कहता है मैं 17 का हूँ, मम्मी मुझे अभी भी चूची से दूध पिलाती है, मुझे छोड़ दो। बच्चे उसकी तारीफ करते हैं कि यार तू तो गजब का रोला निकला, तोप से निकला गोला निकला। फिर इतने में ही वहाँ पुलिस का आना होता है जिन्हें देखकर पॉकेटमार वहाँ से भाग जाता है। पीछे से अकीरा झंडू अपनी सामुराई तलवार निकाल कर लाता है और उसे बच्चों की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे किसी की तो जान जानी तय थी, पर वैसा नहीं होता क्योंकि पॉकेटमार बीच में अपना हाथ अड़ा देता है जिससे उसकी चिटली उंगली कट जाती है। पुलिस वाले इस हरकत की वजह से अकीरा झंडू को हिरासत में ले लेते हैं और वो पॉकेटमार को भी उठा ले जाते हैं। अब आज रात ककड़ी कंकाल ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, इसलिए ब्रूक उसके चक्रों में फंस जाती है, उससे सेटिंग कर लेती है। अकीरा झंडू को कोर्ट के आदेश पर वापस हांगकांग भेज दिया जाता है बच्चों को परेशान करने के जुर्म में, और पप्पू पॉकेटमार को सेना से भागने के जुर्म में 3 महीने की सजा होती है। अकीरा के जाने के बाद हाई स्कूल वैसी जगह बन जाती है जैसा कि बच्चे चाहते थे। 3 महीनों बाद पप्पू को जेल से बाहर निकाला जाता है तो बस ठुकाई उसे लेने आती है जो उछलकर उसे गले से लगा लेती है। बच्चे भी वहाँ आए होते हैं और वो भी उसे गले से लगा लेते हैं क्योंकि उनको उससे काफी कुछ सीखने को मिला था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी जरूर लगी होगी। धन्यवाद।